नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी के जो शिक्षक बहाल हैं, प्रोबेशन पीरियड में उन्हें कौन कौन से अवकाश मिलेंगे। क्योंकि गया जिले से एक डीपीओ साहब का जो पत्र वायरल हो रहा था, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गया का जो पत्रांक था आपको 1510 और दिनांक था आपको 27 मई 2024, उसमें बताया गया था कि शिक्षकों को सिर्फ आकस्मिक अवकाश का उपभोग करना है। इसके अतिरिक्त जो प्रोबेशन पीरियड में जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, अगर अन्य अवकाश का अगर उपभोग करते हैं तो उनसे और उनके प्रधानाध्यापक से क्या किया जाएगा, यानी उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर उनके प्रधानाध्यापक के ऊपर। तो इस तरह का अगर उन्होंने अवकाश उपभोग किया है तो, लेकिन उसी आदेश को वहाँ के मैं आपको बता दूं कि डीपीओ साहब ने फिर संशोधन किया है और उस आदेश को पलटा गया है, जिस आदेश में कहा गया था कि अगर ध्यान दिया जाए कि अवकाश में रहने के आरोप में संबंधित विद्यालय अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपके विरुद्ध मनमानीपूर्ण तरीके से विद्यालय का संचालन करने एवं विभागीय नियम के विरुद्ध अवकाश की अनुमति देने के आरोप में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि नियम के विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने वाले शिक्षक का विद्यालय में योगदान और हस्ताक्षरी की अनुमति के उपरांत ही करेंगे। यह कहा गया था कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश यदि आपके द्वारा विद्यालय अध्यापकों को दिया जाता है, यानी ये प्रधानाध्यापक के बारे में था, यानी शिक्षकों के बारे में था ही कि आप आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश अगर लेते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी परीक्षमान अवधि में। अब उस आदेश को थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो 1542 पत्रांक है और दिनांक आप देख सकते हैं 29 मई, यानी कल 29 मई 2024 को एक पत्र जारी किया गया है जो डीपीओ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गया के द्वारा, और उन्होंने बताया कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है वे कौन कौन से अवकाश ले सकते हैं। और यहाँ देखिए संशोधन की जो बात है, विभागीय नियम विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने के संबंध में प्रसंग पत्रांक 1510 दिनांक 27/5/2024, यानी 27/5/2024 का जो प्रसंग है उसमें उन्होंने क्या संशोधन किया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। शेयर इसलिए कीजिएगा कि इस वीडियो में हमारे बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक है प्रोबेशन पीरियड में उनको अन्य अवकाश भी लेने की बात इसमें की गई है। यानी गया के डीपीओ साहब के द्वारा जो पहले जो 1510 पत्रांक का जो पेपर था, जो उन्होंने पत्र निकाला था, उसका उन्होंने संशोधन किया है। ये जो आप देख सकते हैं 1542 पत्रांक में, और इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापकों को परीक्षमान अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश दे नहीं है। माने उस आदेश में कहा गया था अवकाश दे नहीं है होने का उल्लेख किया गया था, परंतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा, देखिए ध्यान दीजिएगा, परंतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 17 दिनांक 2/1/2024 के कंडिका 2 के भाग 2 के आलोक में, यानी 2/1/2024 को ही निकला हुआ है, जिसमें कंडिका 2 के भाग 2 के आलोक में महिला सरकारी सेवकों को 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है। यानी मैटरनल जो लीव है उनको वो मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा 2 संतानों के लिए, यानी महिलाओं को। इस अवधि का भुगतान जब ये महिलाओं को मिलेगा तो पुरुषों को भी शायद 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है, तो उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन खैर इसमें आपको पितृत्व अवकाश की बात की चर्चा इसमें नहीं की गई है, पितृत्व अवकाश की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पितृत्व अवकाश की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इसमें महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश देने की चर्चा की गई है। और आगे देखिए क्या किया गया है कि इस अवधि का भुगतान विभागीय निर्देश प्राप्त होने पर किया जाएगा। विशेषावकाश, यानी जो प्राकृतिक अवकाश कहते हैं, महिलाओं को हर महीने 2 मिलता है, तो विशेषावकाश के संबंध में उक्त पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु पूर्व से महिला शिक्षिका को विशेषावकाश दे है। उक्त स्थिति में सभी महिला शिक्षिकाओं को विशेषावकाश दे हो सकता है। प्रासंगिक पत्र में इसे संशोधित समझा जाए, शेष आदेश पूर्ववत रहेगा। तो ये जो संशोधन किया गया है डीपीओ गया के द्वारा, कि पहले जो कहा जा रहा था कि सिर्फ आकस्मिक अवकाश में रहेंगे, उसमें संशोधन कर दिया गया कि नहीं, महिला चाहे तो अगर मातृत्व अवकाश में उनको रह सकती हैं 2 संतान के लिए। क्योंकि ऑलरेडी जो है माध्यमिक शिक्षा के निदेशक 17
के पत्रांक 17 और दिनांक 2/1/2024 के द्वारा उन्हें दिया जा सकता है। उसमें उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र के कंडिका 2 के भाग 2 के अनुसार महिला सरकारी सेवकों को 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। साथ ही महिलाओं को हर महीने 2 दिन जो स्पेशल लीव होता है, विशेष अवकाश, जिसे प्राकृतिक अवकाश भी कहते हैं, वे उन्हें हर हाल में मिलेगा और दिया जाता रहा है। तो इस प्रकार सिर्फ जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं उन्हीं को आकस्मिक अवकाश मिल रहा है, जो कि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश और विशेषावकाश भी मिल रहा है। जबकि सरकारी सेवक नियमावली में ये भी होता है कि कम से कम शायद 15 दिनों, जी बिल्कुल 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी मिलता है हमारे पुरुष शिक्षकों को। तो हमारे वीडियो को देख रहे हैं जो भी बंधु देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि डीपीओ गया के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है, पूर्व के आदेश में संशोधन किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।